पराशर संहिता 11वां अध्याय। ब्राह्मण यदि अपवित्र गोमांस अथवा चांडाल का अन्न भोजन कर ले तो कृच्छ चांद्रायण व्रत करे। ऐसा यदि क्षत्रिय या वैश्य करे तो आधा कृच्छ चांद्रायण व्रत करे। शूद्र यदि उक्त चीज खा ले तो उसको प्रजापत्य व्रत करना होगा। शूद्र पंचगव्य भोजन करे, द्विज ब्रह्मकूर्च पान करें। ब्राह्मण को 1, क्षत्रिय को 2, वैश्य को 3 और शूद्र को 4 गोदान करना होगा। शूद्रान अशौचान्न, अभिज्ञान, संकेतान्न, निष्यान्न, पूर्व उच्छिष्ट अन्न यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानवश अथवा विपद में पड़कर खा ले तो जब उनको ये मालूम हो जाए तब वह कृच्छ चांद्रायण व्रत करें और ब्रह्मकूर्च पान करें। यदि अन्न को सांप, न्योला अथवा बिल्ली उच्छिष्ट कर दे तो उस अन्न में तिल, कुश और जल डाल देने से वह अन्न शुद्ध हो जाएगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। यदि शूद्र अभोज्य अन्न भोजन करे तो वह पंचगव्य से शुद्ध हो जाएगा। क्षत्रिय और वैश्य उक्त अन्न व्यवहार करें तो वे प्रजापत्य व्रत करके शुद्ध होंगे। ब्राह्मण गण एक पंक्ति में बैठकर एक साथ भोजन करते हों और उनमें एक भी कोई अपने पात्र को छोड़कर उठ जाए तो पंक्ति में कोई भी पुरुष शेष अन्न को ना खाए। उक्त बात होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण लोभवश या मोहवश शेष अन्न नहीं छोड़ते, खाता ही रह जाए तो वह ब्राह्मण कृच्छ सांतपन व्रत कर उस दोष का प्रायश्चित करे। दूध जैसा उजला लहसुन, बैगन, गाजर, ऊंटनी का दूध और बकरी का दूध, इन सब पदार्थों को जो ब्राह्मण अज्ञानवश सेवन करे तो वह त्रिरात्र व्रत कर पंचगव्य खाने से शुद्ध होता है। यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानवश मेढक अथवा मूस का मांस खा ले तो जब उसे उस विषय का ज्ञान हो जाए तो अहोरात्र उपवास कर यावकान खाने से उसकी शुद्धि होती है। चाहे क्षत्रिय हो या वैश्य हो, पर वह क्रियावान, धर्म कर्मकारी और विशुद्धाचारी हो तो उसके घर जाकर होम, यज्ञ या प्रतियज्ञ आदि में ब्राह्मण गण सदा ही भोजन कर सकते हैं। ब्राह्मण नदी तीर पर जाकर शूद्र से दिया हुआ अन्न खा सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानवश जन्मा शौच और मरणा शौच वाले व्यक्ति का अन्न खा ले तो किस प्रकार उसे प्रायश्चित करना होगा, इसका वर्ण क्रम से निर्देश किया जाता है। शूद्र के जन्मा शौच में उसके अन्न को भोजन करने से शुद्धि के लिए 8000 गायत्री जप करना होगा। उक्त दशा में वैश्य का अन्न खाने से 5000 गायत्री जप करना होगा। उक्त दशा में क्षत्रिय का अन्न हो तो उसके खाने से 3000 गायत्री जप करना होगा। ब्राह्मण का जन्मा शौचान्न खाने से केवल प्राणायाम करने अथवा वामदेव्य सामवेद पाठ कर लेने से शुद्धि हो जाती है। यदि शूद्र के घर से शुष्क अन्न या चावल आदि, घी, दूध और तेल वगैरह आए और अपने घर पर रसोई बनाई जाए तो वह अन्न पवित्र ब्राह्मणों के भी भोजन योग्य है, ऐसा मनु भगवान कहते हैं। यदि किसी विपद काल में ब्राह्मण किसी शूद्र के घर में भोजन करे तो उस भोजन करने का मन में पछतावा होने ही से वे शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा ना होने पर 100 बार गायत्री जप कर शुद्ध हो जाएंगे। शूद्रों में दास, गोपाल, कुलमित्र, अर्धशीर अथवा जो शूद्र आत्मसमर्पण कर चुका हो, शूद्रों में इनका अन्न भोजन कर सकते हैं। शूद्र कन्या में ब्राह्मण वीर से जो लड़का जन्मे और ब्राह्मण उसका संस्कार करे तो उसको दास कहते हैं, पर यदि वह असंस्कृत हो तो उसे नापित कहते हैं। शूद्र कन्या में क्षत्रिय के औरत से जो लड़का उत्पन्न हो तो उसको
गोपाल कहते हैं। ब्राह्मण निसंदेह गोपाल के घर भोजन कर सकते हैं। वैश्य कन्या के गर्भ में ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न जो पुत्र है उन्हें आर्धिक अर्थात अहर्सिर कहते हैं। इनके घर में भी ब्राह्मण भोजन कर सकते हैं। जिसका अन्न या जल ग्रहण किया जाए और उसके बर्तन का जल, दही, दूध या घी यदि कोई अज्ञानवश खा ले तो उसको कैसा प्रायश्चित करना होगा, उसकी व्यवस्था अब कही जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र यदि उक्त पातक के प्रायश्चित की व्यवस्था चाहें तो कर्मानुसार ब्रह्मकूर्च भोजन या उपवास से प्रायश्चित की विधि देनी होगी। शूद्रों को उपवास करना विहित नहीं है। वे केवल दान करने ही से शुद्ध हो सकते हैं। एक दिन रात्र मात्र ब्रह्मकूर्च आहार करने से चांडाल भी शुद्धि पा सकता है। गोमूत्र, गोमय, गोदधि, गोदूध और गोघृत एवं कुश का जल, इनके सम्मिलन को ब्रह्मकूर्च कहते हैं। ये पंचगव्य पवित्र और पापनाशक है। काली गाय का मूत्र और उजली गाय का गोमय, ताम्रवर्ण गौ का दही और कपिल वर्ण गौ का घृत लेना चाहिए। यदि ये 5 वर्ण की गाय ना मिले तो केवल कपिल वर्ण गाय ही से सब काम चला लेना। गौमूत्र 1 पल, दही 3 पल, घी 1 पल, गोमय अर्धांगुष्ठ, परमित, दूध 7 पल एवं कुशोदक 1 पल लेना होगा। गायत्री पढ़कर, गोमूत्र, गंधवारा इत्यादि मंत्र पढ़कर, गोमय, आप्यास्त इत्यादि मंत्र पढ़कर, दूध, दधिक्रान्व इत्यादि मंत्र से दही, तेजो हसी शुक्रम इत्यादि मंत्र से घृत और देवंत्या इत्यादि मंत्र पढ़कर कुशोदक लेना चाहिए। इसके बाद ऋग मंत्र पाठ करके पंचगव्य शुद्ध करे, फिर उसे अग्नि के समीप रखे। आपो हिष्टे इत्यादि मंत्र पढ़ते पढ़ते सभी द्रव्यों को हिला हिलाकर एक जगह मिलाना चाहिए। मांस तोक इत्यादि मंत्र से पंचगव्य को मंत्रपूत करे। अंत में जिसका अग्रभाग कटा ना हो ऐसे 7 पत्ते वाले शुकवर्णवत कुश से पंचगव्य का हवन करना होगा। इरावती इदम विष्णु मान स्तुक शंभति, इसी मंत्र से हवन करना होगा। अंत में जो कुछ होम शेष रहेगा उसी को पान करना होगा। पीने के प्रथम प्रणव उच्चारण कर उसे हिला ले, प्रणव पढ़कर मिला ले, प्रणव पाठ कर उठाए और प्रणव पाठ कर ही उसे पिए। जो पाप देहधारियों के हाण हाण में वेद गया हो वह ब्रह्मकूर्च पान करने से इस तरह भस्म हो जाता है जैसे अग्नि में काष्ठ समूह। जल पीते समय यदि मुख से जल निकलकर पीने वाले जल में गिर पड़े तो जल पीने लायक नहीं रहता। उस जल को फिर पी लेने से चांद्रायण व्रत करना होगा। कुएं में कुत्ता, सियार या मरकट गिरते देखा जाए अथवा उसमें हड्डी या चमड़ा गिर गया हो तो उस अपवित्र जल को जो ब्राह्मण पिए वह ये प्रायश्चित करे। यदि कुएं में नर, काक, विड़ाल, शूकर, गधा, ऊंट, गौ, हस्ती, मयूर, गेंडा, बाघ, भालू या सिंह इनमें किसी की हड्डी या कंकाल गिर पड़े तो उस कुएं का जल दूषित हो जाएगा। उस कुएं का जल पीने से ब्राह्मण आदि 4 वर्णों को प्रायश्चित करना होगा। ब्राह्मण 3 रात उपवास करने से, क्षत्रिय 2 रात, वैश्य 1 दिन और शूद्र 1 रात उपवास करने से शुद्ध हो जाते हैं। जो ब्राह्मण परपाक निवृत्त या परपाक में रत हो अथवा किसी अपच ब्राह्मण का अन्न खा लें तो उनको चांद्रायण व्रत करना होगा। अपच ब्राह्मण को दान देने से दान का यही फल होता है कि दाता और प्रतिगृहीता दोनों ही नरकगामी होते हैं। जो गृहस्थ अग्नि ग्रहण कर अग्नि स्थापन के बाद पंचयज्ञ नहीं करते, मुनि लोगों ने उसी व्यक्ति को परपाक निवृत्त कहा है।
जो व्यक्ति नित्य प्रातःकाल उठकर स्वयं पंचयज्ञ करके दूसरे के अन्न से अपनी जीविका निर्वाह करते हैं उसे परपाकरत कहते हैं। जो ब्राह्मण गृह धर्म से रहित होकर भी दान करे, धर्म तत्वज्ञ ऋषिगण उसे अपच कहते हैं। प्रति युग के लिए जो युग धर्म निर्दिष्ट हैं, उसी युग धर्म के अनुसार जो ब्राह्मण चलते हैं उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण गण ही युग रूप से इस जगत में अवतार लेते हैं। यदि कोई ब्राह्मण को हुंकार मारे अथवा माननीय श्रेष्ठ व्यक्ति को तुम कह के संबोधन करे, तो वे व्यक्ति स्नान कर दिन भर उनका अभिवादन करके उन्हें प्रसन्न करे। यदि कोई ब्राह्मण को तृण से भी मार दे, उनके गले में वस्त्र दे दे या बहस में उनको हरा दे, तो प्रमाण आदि द्वारा उनको प्रसन्न करना होगा। यदि कोई ब्राह्मण पर लाठी उठाए तो उसे एक रात्र उपवास करना पड़ेगा। भूमि पर पटके तो त्रिरात्र उपवास और लाठी से मारकर ब्राह्मण की देह से रुधिर निकाल दे तो अतिकृच्छ व्रत करना होगा। और यदि भीतर ही चोट का रुधिर जम जाए तो केवल कृच्छ व्रत करना होगा। पानी परमित अन्न खाकर 9 दिन रह जाने को अतिकृच्छ व्रत और त्रिरात्र मात्र उपवास करने को केवल कृच्छ व्रत कहते हैं। यदि सभी पाप एक साथ इकट्ठे हो गए हों तो लाख गायत्री जप करने से पूर्ण रूप से सभी पापों से छुटकारा पाकर शुद्ध हो जाता है।